एक समझदार लड़की या लड़का होने का मतलब सिर्फ परीक्षाओं में सफल होना या फैंसी शब्द जानना नहीं है। यह ऐसे डेवलपिंग स्किल के बारे में है जो आपको जीवन, रिश्तों और यहाँ तक कि आपके करियर में आगे बढ़ाने में मदद करता है। आज मैं उन 10 चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ जो आपको अवश्य सीखने चाहिए यदि आप वास्तव में एक बुद्धिमान समझदार लड़की या लड़का बनना चाहते हैं। ये सिर्फ किताबी होशियारियाँ नहीं है, ये ऐसे स्किल है जो आपको चमकने, दूसरों को प्रेरित करने और आप जो है उसमें आत्मविश्वास महसूस करने में मदद करते हैं। 2024 एंड होने में सिर्फ और सिर्फ 1.5 मंथ बाकी है। 2025 में एक नई जीवन का शुरुआत करना चाहते हैं तो एक नोटबुक और पेन लीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपकी महाशक्ति की तरह है। इसका मतलब केवल आपको संख्याओं का सॉल्यूशन के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि चीज़ें क्यों होती है और उसके लिए अच्छी सॉल्यूशन ढूंढना। जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होने के बजाय उसको अलग अलग दिशाओं से देखिए। वास्तव में क्या हो रहा है और मेरी ओपिनियन इस प्रॉब्लम के लिए क्या है। चले एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। इमेजिन करें कि आप अपने फ्रेंड के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी का प्लानिंग कर रहे हैं और लास्ट मोमेंट में ये प्लानिंग कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे एक समझदार या बुद्धिमान इंसान सडनली पैनिक नहीं होते, वो 2 मिनट के लिए रुक के सोचते हैं कि चलिए दूसरी जगह पे चल जाते हैं या अपने घर पे ही सेलिब्रेशन के लिए आयोजित कर सकते हैं। लेकिन 80% से ज़्यादा लोग पैनिक हो जाते हैं। इस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना प्रैक्टिस से ही आती है, इसलिए ट्राई करो कि अपने आप को चैलेंज करो कि व्हाट इज द सिनेरियोज। जब भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है तो आपको पैनिक नहीं होना है, अपने आप को ट्रेन करो कि डीप ब्रीदिंग लेना है और क्रिएटिव सॉल्यूशंस को ढूंढना है। पॉइंट नंबर 2 इज इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आप अपने इमोशंस को कैसे समझते हैं और कैसे उसे मैनेज करते हैं और इसी तरह दूसरों की भावनाओं को कैसे समझते हैं। जिन लोगों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता मजबूत होती है वो अक्सर अधिक सक्सेसफुल होते हैं और खुश भी रहते हैं। एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे। इमेजिन करें कि आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट में है और आपका एक टीममेट बहुत परेशान है। उसे नज़रअंदाजा करना बजाय एक हाई इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति जाके उस परेशान व्यक्ति का ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करे कि क्यों परेशान है। मे बी वो व्यक्ति परेशान हो सकता है कि उसका टास्क देके थोड़ा सा सहानुभूति और अपने हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए। इससे सिर्फ आप उस व्यक्ति का टेंशन दूर नहीं कर रहे, लेकिन आप एक मजबूत रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता न केवल भावनाओं को इग्नोर करना नहीं है, वो है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। एक मजबूत रिलेशनशिप से और आपको अधिक नियंत्रण का एहसास होता है। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जब भी आप दूसरों का प्रॉब्लम्स को एक बेस्ट एडवाइस या सॉल्यूशन देते हो और उस व्यक्ति उस प्रॉब्लम से बाहर आता है तो उससे ज़्यादा खुशी देने वाले बात कुछ है ही नहीं। पॉइंट नंबर 3 इज फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसे को कैसे मैनेज करना, ये भी एक स्मार्टेस्ट स्किल आप डेवलप कर सकते हैं। पैसे को समझना, बजट बनाना, बचत करना और निवेश करना आपको सुरक्षित भविष्य के लिए तैयारी करेगा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम देखेंगे। मान लीजिए आपको मंथली अलाउंस मिलता है और उसे पूरा खर्च करने के बजाय हर महीने लिटिल बिट सेव करते जाइए कि आप किसी बड़ी परचेज के लिए, जैसे आपके लिए एक नया मोबाइल हो सकता है या सरप्राइज ट्रिप भी हो सकता है। बजट बनाकर और सेविंग करके आपको फाइनेंशियल स्किल तो आएगा ही ओवर टाइम पर। और अगर आप एक वर्किंग है तो आप बजटिंग में ध्यान दें, जैसे सेविंग में, स्पेंडिंग में और मे बी लिटिल बिट इन्वेस्टिंग में। अगर आप फाइनेंशियल के बारे में जितना जल्दी सीखोगे ना, वो आपको फ्रीडम भी देता है और कॉन्फिडेंस भी देता है अपने जीवन में। पॉइंट नंबर 4 इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना जानते हैं, उसे कैसे कम्युनिकेशन करने में सक्षम होना बहुत आवश्यक है। एग्जाम्पल से हम देखते हैं। इमेजिन करें कि आप एक क्लास में या कार्यस्थल पर टीम के सामने कोई आइडिया रखने वाले हो।
फिर केवल आप ये कहने के बजाय मेरे पास एक विचार है यानी आई हैव एन आइडिया, एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत से शुरू करें कि मेरा मानना है कि ये आइडिया हमें अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा यानी आई बिलीव दिस आइडिया विल हेल्प अस टू अचीव आवर गोल्स। क्योंकि स्पष्ट और प्रेरक होने में लोगों को आपका दृष्टिकोण को समझने और आपको विचारों का सम्मान करने में मदद मिलती है। और याद रखें, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि बात करने के बारे में है, ये सुनने के बारे में भी है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो ये मत सोचो कि आप क्या कहने वाले हैं। दूसरे व्यक्ति की बात सुनने पर ध्यान केंद्रित करें। इसे सामने वालों को लगता है कि उनकी आप केयर करते हैं और वो विश्वास पैदा करते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइज। आजकल अपनी बिजी रूटीन में इस पॉइंट को समझने के लिए हम लेंगे एक बेस्ट एग्जाम्पल। इमेजिन करें कि आपके पास एक वीक है, उसमें आपको एक बड़ी परीक्षा है, एक फ्रेंड का बर्थडे भी है और एक फैमिली डिनर भी है। सारे चीज़ों को लेके परेशान या टेंशन करने के बजाय आप 5 से 10 मिनट बैठकर अच्छे से प्लानिंग करें या प्रायोरिटीज़ का लिस्ट बनाइए। क्या रीशेड्यूल नहीं कर सकते हैं और किस पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आप इसे ऐसे कर सकते हैं, आप हफ्ते के शुरुआत में स्टडी करें, बर्थडे पर कुछ घंटों के लिए चले जाइए और फिर फैमिली के लिए समय दे सकते हैं डिनर के लिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि अपने टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटीज़ के लिए। आप इस तरह प्रायोरिटी सेटिंग करिए और टाइम मैनेजमेंट बनाने से आप अपने में कंट्रोल में रहते हैं और स्ट्रेस भी कम हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 6 इज सेल्फ केयर एंड सेटिंग बाउंड्रीज। वास्तव में समझदार होने के लिए आपको सेल्फ केयर और सीमा निर्धारण सीखना होगा। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है। साथ ही अपने समय और ऊर्जा की सुरक्षा के लिए सेटिंग बाउंड्रीज करें। जब आपको ज़रूरत हो तो नहीं कहें और सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें। कल्पना कीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और कोई आपसे मदद मांगता रहता है। मदद करना ठीक है, लेकिन सेटिंग बाउंड्रीज करना भी ठीक है। स्व देखभाल केवल पार्लर में जाके स्पा के बारे में नहीं है, यह आपकी समय और ऊर्जा की सुरक्षा के बारे में है। कुछ ऐसे कहे, मुझे मदद करना अच्छा लगता है, आई लव टू हेल्प, लेकिन अब भी मुझे अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह आप अपना और दूसरों का सम्मान करते हैं। जब काम पूरा हो जाता है तो अपना ख्याल रखना वास्तव में आपको मजबूत और अधिक फोकस्ड बनाता है। पॉइंट नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड क्यूरियोसिटी। एक बुद्धिमान इंसान हमेशा सीखता रहता है, इसलिए लाइफ लॉन्ग सीखना और जिज्ञासा आवश्यक है। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो लगातार किताबें पढ़ रहा है, वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज या नए हॉबीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है। आप जितना अधिक क्यूरियस होंगे उतना ही अधिक आप अपने ज्ञान और स्किल का विस्तार करेंगे। यदि आप फोटोग्राफी, कोडिंग या खाना पकाना जैसे किसी विषय में रुचि रखते हैं तो इसमें शामिल हो जाइए। कोई ऑनलाइन कोर्स ले, किसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए या ट्यूटोरियल्स देखें। लाइफ लॉन्ग सीखना आपका दिमाग को तेज रखता है और जीवन को और अधिक इंटरेस्टिंग बनाता है। पॉइंट नंबर 8 इज अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कैसे अनुकूलन यानी अडाप्ट करना है। तेजी से बदलती दुनिया में अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। नए अनुभवों को अपनाइए, बदलाव के लिए तैयार रहे और अपॉर्चुनिटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मान लीजिए कि आप बाहर दिन बिताने की प्लानिंग बना रहे हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। इसे अपना मूड खराब करने देने के बजाय अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि आप एक नई योजना पर स्विच कर सकते हैं, जैसे फिल्में देखना या कैफे में जाना। ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। परिवर्तन को स्वीकार करना और बिना तनाव के अपने योजनाओं को एडजस्ट करना इंटेलिजेंस एंड रेजिलियंस को दर्शाता है। पॉइंट नंबर 9 सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना बुद्धिमत्ता कुछ भी नहीं है। यह आपके गोल्स को आगे बढ़ाने की क्षमता है, तब भी जब आप मोटिवेटेड महसूस नहीं करते।
आत्म अनुशासन ही वह चीज़ है कि जो आपकी योजनाओं को रियलिटी में बदल देती है। मान लीजिए कि आपके पास फिट रहने के एक दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म गोल है। जब आप थके हुए हो तब भी आप वर्कआउट रूटीन पर बने रहना ही सेल्फ डिसिप्लिन है। या यदि आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि परीक्षा से पहले रटने के बजाय डेली अपने नोट्स को रिव्यू करें। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन केवल एक लक्ष्य निर्धारित करना और वास्तव में उसे प्राप्त करने के बीच अंतर पैदा कर सकता है। छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करें, जैसे प्रतिदिन 20 मिनट पढ़ाई या व्यायाम के लिए समर्पित करें और उस पर कायम रहे। मोटिवेशन के अधिक डिसिप्लिन ही सफलता की ओर ले जा सकती है। पॉइंट नंबर 10, नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग कनेक्शंस। बुद्धिमान लोग यह सब अकेले नहीं करते, वो नेटवर्क बनाते हैं। चाहे वह मेंटर्स को ढूंढना हो, फ्रेंड से सीखना हो या सहयोग करना हो, ऐसे लोगों का नेटवर्क होना जो आपको सपोर्ट करे और आपको इंस्पायर करे इज अ की टू ग्रोथ। आप किसी वर्कशॉप या सेमिनार में भाग लेते हैं और वहां बैठने के बजाय आप लोगों को अपना परिचय देते हैं, यहाँ तक कि बस हाय मैं अपना नाम बता दो, आपसे मिलकर अच्छा लगा, दरवाजा खोल सकता है। नेटवर्क बनाना हर किसी को जानने के बारे में नहीं है, यह मीनिंगफुल संबंध बनाने के बारे में है। आपके नेटवर्क के लोग अपॉर्चुनिटीज, सलाह यानी सॉल्यूशंस या यहाँ तक कि जीवन भर चलने वाले फ्रेंडशिप भी हो सकता है। वास्तविक संबंधों से शुरुआत करें और संपर्क करने से ना डरें। और बस इतना ही। एक बुद्धिमान लड़की या लड़का बनने के लिए ये थे हमारे 10 आवश्यक स्किल्स। बुद्धिमत सब कुछ जानने के बारे में नहीं है, यह सीखने के लिए, बढ़ने के लिए और अधिक सक्षम बनने के बारे में है। आज आप किस स्किल पर काम शुरू करने जा रहे हो, मुझे कमेंट में बता दीजिए और आइए इस यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। अगली बार तक स्टे क्यूरियस एंड स्टे इंटेलिजेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।